क्या देश के चुनाव आयोग जैसी बड़ी संस्था को, सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा कस्टोडियन चुनाव आयोग, इस डेमोक्रेसी का, इतनी छुई मुई संस्था है कि हमें कानून बनाना पड़ रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ? कोई सिविल, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होगा। ये तो 55 बरस ना कांग्रेस के शासन में हुआ, ना अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में हुआ, या 78 वर्षों में नहीं हुआ। अब क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? गरिमा जी, पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने कहा कि मैं फैक्ट्स के साथ आता हूं, और उसके लिए आपका धन्यवाद। और वो मेरा जो परंपरा है वो चालू रहेगी। और मुझे लगता है विपक्ष को आपको धन्यवाद क्यों करना चाहिए कि आप जो ये सबसे बड़ा सवाल उठाती है, जनता ने 10 बार सबसे बड़ा जवाब दे दिया, फिर भी बेचारे विपक्ष को आप ऑक्सीजन देने का काम करती है। तो लोकतंत्र बचाने के लिए मैं आपका साधुवाद करूंगा कि आपकी डिबेट से उनको लगता है कि नहीं नहीं ये कुछ हुआ है। गरिमा जी, मैं आपसे आज अनइंटरप्टेड समय इसलिए चाहूंगा, जैसे आपने पहले सवाल पर आ जाइए ना रोहन, मुझ पर आक्षेप लगा के खुश हो लीजिए। मैं आ रहा हूं, मुझे मालूम है सवाल बिल्कुल सीधा पूछा है, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मैं सारे भाई, सवाल हम का ये सब जवाब कानून बनाकर चुनाव आयोग को इम्यूनिटी देने की, बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये तो नहीं हुआ 78 मैं आपको साल वही में। बोल रहा हूँ कि क्या झूठ है, मैं आपको सही बताता हूँ। उन्होंने अभी जो आज बात की, अजय भी ने कहा कि नहीं हमारे समय पे कुछ गलत हुआ। मैं खाली 4 एग्जांपल दूंगा। 1971 लोकसभा इलेक्शन, इंदिरा, मैं किसी व्यक्तिगत के बात नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपने भी हिस्ट्री के पन्ने उखाड़े तो जरूरी आपको जवाब सुनना। इंदिरा गांधी जी का लोकसभा इलेक्शन रायबरेली का कैंसिल हुआ। जस्टिस राजनारायण ने 258 पेज का जजमेंट दिया, उसमें कहा कि इलेक्शन मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए इनका इलेक्शन कैंसिल किया जाता है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब चुनाव होने के बाद में जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन गलत तरीके से, वोट चोरी कौन कर रहा था। 1975 इमरजेंसी में पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, प्रेसिडेंट के पावर को ले लिया, क्या संविधान को बांध में लिया, ये किसने किया? तीसरा गलत पॉइंट, आपने कहा कि कांग्रेस के समय पे कमिटी अपॉइंट करती थी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं यहाँ पे कि एक कमिटी बताइए जहां पे कांग्रेस के समय में कहां से ले आ रहे हैं रोहन गुप्ता? देखिए सुनिए, एक सेकंड रोहन, 1 सेकंड गरिमा जी, रोहन 1 सेकंड, ये तरीका नहीं है आपका। आपने मुझे या 3 तो मिनट डिबेट में रोहन 1 सेकंड, आपको सच you are सुनना नहीं है तो नहीं requested होगा to ना। be quiet for a while, for 5 seconds. You are requested you are requested to be quiet for 5 seconds. रुकिए जरा। Yeah, you just 5 seconds. हाँ, I'm 5 starting seconds. it. Yes, 5 seconds. Let's not make chaos. सिर्फ मुझे ये कहना है जी। फिर मैं 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरुण गोयल की नियुक्ति पर, जो इस देश के चुनाव आयुक्त थे, और ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि हैंकी पैंकी नियुक्ति एक दिन में वीआरएस दिलवा दिया आईएएस ऑफिसर को, उसको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिलाई, आनंद फानन में 24 घंटे में उसकी फाइल घूम गई, और 24 घंटे बाद उसे इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जवाब दीजिए इसका। सुन लीजिए, अब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। एन गोपाल स्वामी 2009, नवीन चावला जो उनके वे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, एन गोपाल 2009 में नवीन चावला के खिलाफ राष्ट्रपति को लिखा कि किस प्रकार से वो पूरी तरीके से बायस्ड है। क्यों कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राष्ट्रपति के पास आने के बाद भी नहीं हटाया? वो जाने दीजिए, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। आप कहां पे लोकतंत्र की बात करिए, कभी उनको तो सवाल पूछिए गरिमा जी। मैं तो आपके सामने सन्नाटा है कांग्रेस में, इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछ रही हूँ। ऐसे तो अनियन फीलिंग है, निकालते जाइए। एक सेकंड, मैं आपको सारे जवाब दे रहा हूँ। मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछ रही हूँ कि जिस दिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करा दीजिए याचिकाकर्ता को, इलेक्शन कमीशन को, उसके अगले दिन आपने कानून बदल दिया कि सीसीटीवी फुटेज हम नहीं प्रोवाइड करा सकते। मैं आपको इस सवाल का, आपके सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में 4 बार जवाब दे चुका हूं कि 45 दिन का समय होता है इलेक्शन पिटीशन का। 45 दिन में आपको जो चाहिए सब सुप्रीम कोर्ट देता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बिहार में अजय भाई एक एप्लीकेशन बता दे कि जहां पे 45 दिन अभी पूरे हुए, बिहार उसके पहले करके करे, फिर 45 दिन खत्म होकर डिबेट में आगे बोलना चालू करेंगे। लुका छिपी है क्यों? पहले साल भर तक हम रिकॉर्ड रख रहे थे, आपको गरिमा जी साल भर तक रिकॉर्ड रखा जाता था, ये 45 दिन की क्या लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 45 दिन का इलेक्शन पिटीशन में आज अजय भी बताए बिहार में कितनी इलेक्शन पिटीशन कांग्रेस पार्टी ने या आरजेडी ने फाइल की। मैं डंके की चोट पे आपको बताना चाहूंगा, पूछिए उनको। आप खाली रो नहीं सकते ना। 45 दिन, अरे 45 दिन आपके पास है तो 45 दिन का 46वें दिन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वेट कर रहे हैं आप। ये एफआईआर क्यों नहीं हो सकती? 78 साल में पहली बार ये हुआ। आप हरियाणा का पूरा चुनाव, एक सेकंड आइए ना, सुनिए, अरे भाई धारा प्रवाह मत बोलिए। बात करेंगे,
धारा नहीं, गरिमा जी, ये प्रवाह फैशन में ना चुका मैं है। बोलूंगी ना आप बोलेंगे। एक लोकतंत्र सेकंड में- रुकिए, लोकतंत्र में मैं ये फिर ऐसे फैशन बात हो नहीं चुका कर है कि पाऊंगी, इलेक्शन ऐसे आयोग नहीं के बात कर खिलाफ पाऊंगी, आप सवाल सॉरी उठाइए, रुकिए, जवाब आवाज मत कम दो, कीजिए, पत्थर मार के भाग जाओ। आवाज कम कीजिए, ऐसे नहीं बात कर पाऊंगी, बिल्कुल नहीं बात करूंगी ऐसे। आप धारा प्रवाह बोलते चले जा रहे हैं भाई। 78 बरस में एक सवाल आपसे पूछ रही हूं, दाएं बाएं घुमाए बगैर सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। पहली बार ये एफआईआर नहीं हो quasi-judicial सकती कोई चेंज चुनाव नहीं हुआ आयुक्तों के है। खिलाफ, क्यों? इलेक्शन कमीशन का जो चेंज, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, कोई चेंज बीजेपी सरकार ने नहीं किया, एनडीए सरकार ने नहीं किया। ये क्वाजी जुडिशियल संस्था है, उसको ये इम्यूनिटी है, आप चेक कर लीजिए। राहुल गांधी जी की बात पे यहाँ पे मत करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, आपके शो की विश्वसनीयता भी चली जाएगी उनके चक्कर में। गरिमा जी, मैं आपको ब्रदर की तौर पे कह रहा हूं, प्लीज चेक द फैक्ट्स। There is no change made by NDA government in the power or immunity to election commission. This is I am telling on oath. You have reputation. बता बहुत दूं बड़ा रोहन आपका गुप्ता, ऑडियंस है, मत फैक्ट करिए। बता दूं, हमारे यहाँ दरअसल एक कहावत है, नहीं, मैं गलत तो बोल मैं रहा हूँ कहूंगी नहीं, अभी ऑन एयर नहीं कहूंगी, नहीं, लेकिन नहीं, कहिए सुनिए। आप। नहीं, आप 21 ये कहिए, मैं दिसंबर गलत बोल रहा हूं। 2023 को 21 दिसंबर 2023 को नया कानून अमल में आया, संसद में नया कानून बना। उसी दिन ये कानून अमल में आया कि चुनाव आयुक्तों पर सिविल आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकता, एफआईआर नहीं हो No, सकती। no, व्हाई no. इट वाज रिक्वायर्ड? नो, इट इज, आई टेल यू, आप हाँ। वापस फैक्ट्स छोटा सा करिए बताइए। check। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये जब कानून नहीं था तब एक टेम्पररी कमेटी बनाई गई, तब ये कहा गया कि भी तीनों को रहना चाहिए। और जब कानून बन गया तब ये कमेटी जब बनी, जिसमें एलओपी भी है, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री है, तब ये लॉ पहले से था। इट इज अ क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट इम्प्लीमेंट, ये नया नहीं है, लॉ में नया है, पर ये पहले से 55 साल में भी ये प्रोटेक्शन था। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपको। तो ये लाल आप कृष्ण करिए, आडवाणी चेक जो ये करिए। कह रहे थे, एक सेकंड, अपने आप वापस सबसे बड़े गोल नेता कोशिश के, करिए। अपने नहीं, सबसे पहले बड़े गरिमा जी नेता इस के पे रहिए, स्टेटमेंट पर जवाब पहले इस पे दीजिए। रहिए, रोहन की आवाज पहले आप धीमी इस पे कीजिए, रहिए। बोलते रहिएगा तो नहीं, मुश्किल होगी रोहन गुप्ता, सॉरी। नहीं, आप केओस क्रिएट करना चाहते हैं भाई, मैं फैक्ट पर सवाल पूछ रही हूं, बता दीजिए। रुकिए, अभी सांस लीजिए थोड़ा। लालकृष्ण आडवाणी लिख रहे थे, इसी से डिबेट भटकाने की कोशिश आप करते हैं। रुकिए एक सेकंड। लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा, द प्रेजेंट सिस्टम, और प्यारे से भाई हैं, आप सुन लीजिएगा। द प्रेजेंट सिस्टम वेयर बाय members to the election commission are appointed by the president solely on the advice of the prime minister does not evoke confidence among the people. जिस व्यवस्था में प्राइम मिनिस्टर की अनुशंसा पर प्रेसिडेंट नियुक्ति कर देते हो चुनाव आयुक्तों की, वो लोगों में भरोसा पैदा नहीं करता। तो यही तो आज भी हो रहा है। फिर भाई 2 वोट आपके हैं, 1 वोट विपक्ष का, कैसे भरोसा पैदा होगा? गरिमा जी, मैं 3 चीजें, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और भाई की तरह आपको मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, विपक्ष कोई भी पार्टी होती है, कब बीजेपी थी, आज कांग्रेस है, उनका काम है डिमांड करना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई उनकी डिमांड मीट नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा देंगे कि वोट चोरी हुई। नहीं हुई मीट डिमांड। क्यों? कांग्रेस ने कौन सी डिमांड मीट की? जब 5 कमेटी की मेंबर थी तब क्यों कांग्रेस? अरे उन्होंने नहीं किया, आप कर दीजिए। इतना गंभीर आरोप लगाए कि इस देश में ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 22 बार क्यों है, एक वोटर के, एक सेकंड, एक महिला की फोटो 200 वोटर्स के सामने क्यों है? आप जवाब दे दीजिए। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर किसी को सरकार से कुछ करवाना है तो वोट चोरी के आरोप से नहीं हो सकता है। आप पहले प्रूव करिए ना वोट चोरी का आरोप। एक बार तो चैलेंज के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, आप पार्लियामेंट में इतना समय यूज करते हैं, एक बार तो प्रूव करके दिखाइए कहां पे वोट चोरी हुई। आप एसआईआर के खिलाफ करें कि एसआईआर के जवाब ही नहीं देगा चुनाव आयोग। बोल रहे हैं तो एसआईआर तो इसीलिए है। देखिए, मुझे थोड़ा सा अनडेमोक्रेटिक होना पड़ रहा है रोहन, क्योंकि आप केओस पैदा कर रहे हैं। और फिर जैसे ही हार एसआईआर पे सवाल, ये तो गलत है। मुझे अनडेमोक्रेटिक बनने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं रोहन?